दोस्तों, तो स्वागत है आपका संजय टेक में। तो आपको इस उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले भूमि सर्वे को लेकर। तो आप देखेंगे पिछले वीडियो में कि मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने क्या बताया है, और आज भी मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में आप देख के और वीडियो को देख कर आप समझ लीजिएगा कि भूमि सर्वे के क्या प्रोसेस है, कैसे कराना है। तो प्रोसेस कुछ नया बदला हुआ है, तो इसमें बताने वाला है जो भूमि सर्वे के क्या बताने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक आप बने रहिए, उनको दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे हम फेस टू फेस। उसमें जो बताएंगे आप समझिएगा अच्छा से। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपडेट मिलता रहेगा। एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनका, जमीन सर्वे का कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे, जब जाएंगे तब देख लेंगे, लेखपाल साहब से मिल लेंगे, थोड़े पैसे दे देंगे, फिर आप जीवन भर कोर्ट, वकील, इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट। आजकल गैर मजरूह जो जमीन है, जो गैर मजरूह जमीन कहते हैं, उस जमीन का क्या होगा? के पास बंजर पड़ी है, उस सबको बाउंड्री कर लीजिए और बाउंड्री करके दिखा दीजिए कि ये हमारी है। अगर जो लोग जो नए जमीन का अपना रजिस्ट्री किए होंगे, अपने नाम पे किए होंगे, उनको क्या करना होगा कागज को लेकर? डाल दें कि उनकी जमीन कहीं कोई सरकार लेने वाली है, उनकी जमीन कहीं कोई बेईमानी होने वाली लग रहा है कि कहीं आधिकारिक जमीन को गड़बड़ ना करते हैं। को चिट्ठी भी लिखेंगे कि इस संबंध में आप भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। आप सभी को पता है कि बिहार के 45,000 से अधिक गांव में जमीन का सर्वे हो रहा है। इसको लेकर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में सर ने जमीन सर्वे को लेकर क्या प्रोसेस है, वो सारे चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग कमेंट सवाल करके पूछ रहे थे कि जमीन सर्वे में जिनके पास बिल्कुल एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको क्या करना होगा? क्या गरीबों का जो ज़मीन है, जो हक है, उसको छीन लिया जाएगा? ये सारा चीज़ें जो है कि लोगों का मन में कन्फ्यूजन है। मैंने सोचा कि सर से फिर से एक बार और बात करते हैं। जिन लोग का ये कमेंट है उन लोग से सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बिहार में भूमि सर्वे हो रहा है, चालू हो चुका है। इस समय से लोगों का मन में सवाल उठ रहा है, खासकर कि गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके पास कम ज़मीन है, डरे हुए हैं कि हमारे पास कागज़ होगा कि नहीं होगा, हमारा ज़मीन छीन लिया जाएगा, ऐसे गरीबों को नुकसान होगा। यस, लग रहा होगा कि उनके पास कोई खतौनी नहीं है, खतियान नहीं है, खसरा नहीं है, या कहीं ज़मीन की रैयत नहीं है, लेकिन वो तहसील जो स्तर है जहाँ लेखपाल जिसे बोलते हैं, उसके पास कागज कपड़े का नक्शा होता है। वो नक्शा में जरूर लिखा होता है और उसमें रिकॉर्ड होता है, और उनका नाम ना हो, उनके पिता का नाम होगा, पिता का नाम नहीं होगा, दादा का नाम होगा, दादा का नाम नहीं, परदादा का नाम होगा, किसी न किसी उनकी वंशावली जो है उसमें उनका नाम होगा, और वो उस वंशावली के उत्तराधिकारी हैं, कानूनी उत्तराधिकारी, जिसे लीगल हेरस करते हैं, वारिसान हैं। वारिसान कहा जाता है, विरासत कही जाती, वारिसान, विरासत, लीगल हेरस, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। इसके आधार पर उनके पास जरूर निकलेगा। हो सकता है उनके पास घर में कागज ना हो, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में, सरकार के हिसाब में, सरकार के किताब में सब सब कुछ मिल जाएगा। वो कोशिश करेंगे। तो खासकर गैर मजरूह जो जमीन लोग जैसे गैर मजरूह कहते हैं, और इस जमीन को लेकर के मन में डाउट है कि वो जमीन का क्या होगा। का कोई ना कोई तो मालिक होता है। अगर उनके पास है और कोई कागज नहीं है, तो उन्हें पता करना पड़ेगा। क्या जब जमींदारी लैंड एवोल्यूशन आया, ZLR आया, रेवोल्यूशन आया, तब कुछ जमींदारों की जमीनों को पट्टे के रूप में दे दिया गया। पट्टा चढ़ा होता है तहसील में, 10 बीघा, 5 बीघा, जैसी व्यवस्था हुई गांव की। गरीब, दलित, शोषित, वंचित परिवार के लोगों को, जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी, जो जमींदारों के यहाँ काम करते थे, नौकरी करते थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ था, लेकिन उनके नाम जमीन नहीं थी। जब उनके नाम जमीन वाली बात आई, जमींदारी रेवोल्यूशन, लैंड रेवोल्यूशन आया, तो उसमें जमींदारों के पास बहुत ज़मीन थी, हम लोगों के पास बहुत ज़मीन थी, लेकिन उसको बांट के लोगों को दे दिया गया, और थोड़ी ज़मीन हम लोगों के पास भी रह गई। तो उस ज़मीन के पट्टे रिकॉर्ड में ज़रूर हैं, तहसील में ज़रूर हैं, हिसाब किताब में ज़रूर हैं। उनके पास हो सकता है उन्होंने निकलवाया ना हो,
हो सकता है उन्होंने उसकी नकल ना निकलवाई हो सकता है उनके पास वो खेत वाली किताब ना हो, ये तो हो सकता है। लेकिन रिकॉर्ड में जब वो जाएंगे, ऐसी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे, तो निश्चित तौर पर ये दिमाग से निकाल दें कि उनकी ज़मीन कहीं कोई सरकार लेने वाली है, उनकी ज़मीन कहीं कोई बेईमानी होने वाली है, उनकी ज़मीन कोई हड़पने वाला है, उनकी ज़मीन जो जोत रहे हैं, बो रहे हैं, चाहे 5 बीघा है, चाहे 2 बीघा है, चाहे 4 बीघा है, उनके अपने रोजी रोटी का साधन है, उनकी कोई ऐसे छीनने वाला नहीं है। लेकिन अब रिकॉर्ड में आएगा, जो वर्तमान में जोत बो रहे हैं उनका नाम भी रिकॉर्ड में आएगा, तो उसके बाद मतलब वो बिल्कुल चिंतित ना हो कि उनका जो ज़मीन है जो छीन लिया जाएगा, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है तो। अगर जिनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका क्या होगा ज़मीन के? उन्हें लग रहा है जैसे हम आप कहें कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है जी, लेकिन वो बर्थ सर्टिफिकेट नगरपालिका में है, वो बर्थ सर्टिफिकेट जहां अस्पताल में जन्म लिया तो वहां के रिकॉर्ड में है। लेना ना लेना अलग बात है, किसी ने नहीं लिया, किसी ने अपने पास नहीं रखा, किसी ने जैसे डिग्री आप पास करते हैं BA LLB MBA कर, तो आप डिग्री नहीं लेते हैं बहुत से छात्र, लेकिन वो डिग्री यूनिवर्सिटी में रहती है। आप 20 साल बाद जाएं, 30 साल बाद कुछ शुल्क देके निकाल लेते हैं। इसी तरह रैयत है, खतौनी है, खसरा है, और उस आधार पर आप अपने तहसील में जाएंगे, मंडल में जाएंगे, अनुमंडल में जाएंगे, उसमें उसका रिकॉर्ड निकलेगा। देश हो चाहे बिहार प्रदेश हो, कोई जमीन ऐसी नहीं है जो किसी खसरे में नहीं है। मौजा बाद में बनता, पहले खसरा बनता है। खसरे में उस जमीन की डिटेल दी गई होती है, खसरे में उस जमीन की किस्म लिखी होती है, खसरे में उस जमीन की जो प्रेजेंट स्थिति है, जैसे बाग है या चारागाह है या तालाब है या नदी के किनारे की है या किस तरह की जमीन है, उसका पूरा लिखा जाता है। नदी के किनारे की जमीन आपने देखा होगा, जब बाढ़ आ जाती है हमारे यहाँ, तो माननीय नीतीश कुमार जी भी, बिहार प्रदेश ऐसा है जो बाढ़ से काफी प्रभावित रहता है। गंगा नदी भी पहुंचती हैं, सब नदियां वहां पहुंचती हैं, और ये पवित्रता भी है, ये उसकी धार्मिक रूप में महत्वता भी है। तो जब गंगा के किनारे बाढ़ आ जाती है तो वहां खेती तो होती है, खेती बर्बाद हो जाती है, तो उन लोगों को उसी आधार पर सरकार मुआवजा देती है। इसकी 5 बीघा इसे इतने रुपए दे दो, इसे 10 बीघा इसे इतने रुपए दे दो, जो बाढ़ से नुकसान होता है। तो उसी आधार पर डीएम साहब जो जिले के होते हैं, अनुमंडल के बाद जिला बनता है, तो जिले में उनका रिकॉर्ड अवश्य रहता है, रेवेन्यू में उनका रिकॉर्ड अवश्य रहता है, और तहसीलदार के यहाँ उसका रिकॉर्ड रहता है, लेखपाल और कानून गो के यहाँ भी रिकॉर्ड रहता है। जिस सर, जो लोग जो है कि नए जमीन अपना रजिस्ट्री किए हुए हैं, अपना नाम किए होंगे, उनको क्या करना होगा कागज को लेकर? हाँ, उनकी जो रजिस्ट्री, जिसे बैनामा कहते हैं, रजिस्ट्री कहते हैं, उन्होंने अभी पिछले साल खरीदी हो, अगले साल, तो उसका होता है दाखिल खारिज, दखल खारिज। मतलब बैनामा तो आपने ले लिया, ये आपके पास बैनामा आप करा लाए, पैसे दे दिए पार्टी को और बैनाम, ये बैनामे के कागज आपने, इससे आप मालिक नहीं होते हैं, इससे पूरे मालिक नहीं होते, मालिक होते हैं पूरे मालिक कब होंगे? जब आप इसको लेके जाएंगे अपने बैनामा को, रजिस्ट्री को, और जाके वहां देंगे, और पहले वाले मालिक का, पहले वाले भूमिधर का, पहले वाले स्वामी का, पहले वाले मालिक का जो रिकॉर्ड में नाम है, उसको खत्म कराएंगे और अपना चढ़वाएंगे। इसे म्यूटेशन कहती है, दखल खारिज। दखल हमारा है, उसको पिछले मालिक का दखल खारिज कर दो, उसे दाखिल खारिज कहते हैं, जो कि इस भाषा, फिर आपका नाम उसमें चढ़ जाएगा। आपके नाम रजिस्ट्री है, बैनामा है, गिफ्ट डीड है, आपको गिफ्ट में मिला है, विरासत में मिला है, वसीयत में मिला है, जो भी साधन हो सकते हैं भूमि ट्रांसफर के, इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। सर, एक सवाल लोग के मन में यह है कि अधिकारी का नाम जब भी नाम आता है, भ्रष्टाचार है, ये सारे के देखते हैं, लोगों को लग रहा है कि कहीं अधिकारी जमीन को गड़बड़ ना कर दें। इससे का सवाल जायज है, लोगों की शंका जायज है, लोगों का डर जायज है। भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, यद्यपि कि मोदी जी की सरकार ने बहुत प्रयास किए कि भ्रष्टाचार को रोका जाए, संभाला जाए, लेकिन फिर भी ये विषय तो है। लेकिन मैं कहूँगा नीतीश जी से, क्योंकि जमीनों का मामला है, लगभग 5000 मौजा पर ये काम हो रहा है, तो कोई ना कोई तो भ्रष्टाचारी निकल ही आएगा। इसलिए आप इसके साथ साथ पैरेलल एक एंटी करप्शन
टीम भी बना दें, जो एंटी करप्शन टीम का नंबर फ्लैश कर दें, उस जहां ग्राम पंचायत में पर्ची लगाई जाए, जिस ग्राम पंचायत में घोषणा की जाए, उद्घोषणा की जाए, जहां सूचना दी जाए, उसके साथ ही एक पर्चा और चिपक जाए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी, अगर कोई लेखपाल, अगर कोई कानूनगो, अगर कोई नायब तहसीलदार, अगर कोई तहसीलदार, अगर कोई किसी तरह का व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, रिश्वत मांगता है, तो आप इस नंबर पर कॉल करें, उसका फोन रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्ड करें, ऑडियो रिकॉर्ड करें और इस पर उसको भेज दें। हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। और बाकी बहुत सा लोग ये भी लगता है कि जब ज़मीन सर्वे में कौन सा फॉर्म को भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेगा, किन किन सारे को ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे पहले भी मैंने सर का इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू में हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। आपको फॉर्म भरने के समय किन किन चीज़ पर ध्यान रखना है, वो भी वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए। पिछले वीडियोस देखें, उसमें सारा फार्म 2 और फार्म 3, 2 फार्म है जमाबंदी के। फार्म 2 के साथ क्या लगना, फार्म 3 के साथ क्या लगना, उसको हमने डाला है और आपके न्यूज चैनल पे चला है। आप ढूंढे, उसमें रैयत लगनी है, किस्म जमीन लगनी है, डिटेल लगनी है, क्या जमीन के संबंधित दावा। सबसे ज्यादा सर वीडियो में कमेंट आया है, गरीब लोग डरे हुए हैं कि हम लोग का जमीन का हक मार लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल बिहार के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं, बिल्कुल उनके साथ हूं। ये हमारा जो ये आपको कोई प्रॉब्लम हो इस पर कमेंट करें। अगर समस्या होगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी मिलेंगे, हम उनके लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर से भी मिलेंगे, हम वहां उप मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और निश्चित तौर पर बिहार के किसी व्यक्ति को, क्योंकि बिहार ने सोना, अब्रक, चांदी, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कॉपर, पेट्रोल तो दिया ही है, छठ महापर्व भी दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दिए और देश में आजादी के आंदोलन के, चंपारण के आंदोलन को कोई भूल नहीं सकता और दुनिया के शिक्षा के केंद्र नालंदा को, कोई नालंदा विश्वविद्यालय को कोई भुला नहीं सकता। इसलिए हम उन लोगों के लिए पूरा ये प्रयास है। हम व्यक्तिगत रूप से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को चिट्ठी भी लिखेंगे कि इस संबंध में आप भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पैरेलल कोई बॉडी बनाएं, पैरेलल कोई काम करें, क्योंकि व्यक्ति जो तनख्वाह दे रहे हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट सैलरी ले रहा है, लेकिन अगर उसके बाद भी किसी से 2000, 5000, 10,000, 4000 लिया जाएगा तो उसके ऊपर तो शामत आ जाएगी। वो तो बेचारा उसकी जमीन और उसे अपनी जमीन को अपनी जमीन कहने के लिए अगर पैसे देने पड़े, अपनी जमीन बताने के लिए अगर पैसे देने पड़े तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और सरकार की एक अच्छी मंशा, एक अच्छा इरादा, एक अच्छी भावना, एक अच्छी नीति, एक अच्छी नियत वो बर्बाद हो जाएगी और खराब हो जाएगी। बहुत सारे लोग कैसे हैं कि जो बिहार में गया, बिहार से बाहर होंगे तो सर्वे के लेकर गंभीर से नहीं होंगे, वो इग्नोर करते होंगे, तो वो अगर चूक गए सर तो इग्नोर कर दिए तब अगर आप लोगों ने लंदन बैठ के, आप अच्छी बात है, सऊदी हैं, अरब हैं, अमीरात हैं, जिद्दा है, ईरान है, इराक हैं, कैलिफोर्निया है, चाइना है, सोवियत है, यूक्रेन है, रूस है, दुनिया हमारी वसुधैव कुटुंबकम। आप सब जगह रहिए, लेकिन अपनी जमीन जो मातृभूमि है, जमीन चाहे 2 बीघा हो, चाहे 20 कट्ठा हो, चाहे कितनी भी हो, उसके बारे में सजग रहिए, पता कीजिए, आइए, कागजी कार्रवाई कीजिए। कच्ची लिस्ट जब बनेगी तो उसके बारे में समझदार बनिए, अपना नाम देखिए, अपनी जमीन देखिए, उसके बाद पक्की लिस्ट का इंतजार करिए, पक्की लिस्ट में भी अपना देखिए। अगर इसमें चूक गए, अगर इसमें आपने विस्मृत कर दिया, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे, जब जाएंगे तब देख लेंगे, लेखपाल साहब से मिल लेंगे, थोड़े पैसे दे देंगे, MP साहब से फोन करा देंगे, MLA तो हमार है, प्रधान तो हमार है, मुखिया तो हमार है, प्रधान तो हमारा। ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको खुद जाना पड़ेगा, उस समय ना कोई राजनीतिक अप्रोच चलेगी और फिर कोर्ट में अगर आपको आना पड़ेगा तो आप एक ऐसे कोर्ट में खड़े होंगे जैसे आपकी जमीन है नहीं, आप आए हैं, अब दावा कर रहे हैं, गलत दावा कर रहे हैं। फिर आपको दुख होगा कि फिर आप याद करेंगे आपके चैनल को, फिर आप करेंगे आपके इंटरव्यू को, फिर मुझे याद करेंगे, फिर हमारे सोशल मीडिया के पेज डॉक्टर AP सिंह लायर को भी देखेंगे, इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लायर को देखेंगे, तब तक देर हो चुकी।
आएंगी, फिर आप जीवन भर कोर्ट, वकील, इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, आप धक्के खाते रहेंगे। फिर जितने की जमीन नहीं है, जितने की आपकी खेती योग्य जमीन नहीं है, उससे कई गुना पैसा आपका धीरे 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 लग चुका होगा। तब आपको याद आएंगे हम लोग कि हमने जगाया था, हमने जागृत किया था। इसलिए आप अभी भी संपर्क में रखिए, अपने परिवार के लोगों में संपर्क रखिए। 20 तारीख से ये चल पड़ा है काम, 20 तारीख से नोटिफिकेशन हो गया है, 20 अगस्त से, रक्षाबंधन के अगले दिन से। जमीन को संभाल लीजिए, पैमाइश करा लीजिए, अमीन को दिखा दीजिए, उसको नक्शे में डलवा दीजिए, और जो मेड़ वेड़ नहर के पास बंजर वंजर पड़ी है उस सबको बाउंड्री कर लीजिए और बाउंड्री करके दिखा दीजिए कि ये हमारी है। और अगर किसी ने आपकी कब्जा कर रखी है, दबंगई कर रखी है, क्रिमिनल ने कर रखा है, धन बल जनबल बाहुबल वाले ने पकड़ रखी है, तो उसकी लिखित शिकायत देकर अपना चढ़वाइए और कब्जा भी आप लीजिए, आपको कब्जा भी दिलाएगी। सब इन सारी चीज़ों को जानकारी दे चुके हैं, तब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाकी वीडियो डालने के बाद लोग के मन में सवाल चल रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो क्या करें। और इस सारे सवालों को बातचीत करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर AP सिंह, जो है कि इस वीडियो के माध्यम से सभी बात बता दिए। हम जो आप लोग कमेंट कर रहे थे उस डाउट को क्लियर मैंने कर दिए। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैं जो बताया हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कि सर बताए हैं। मैं भी जाके बात किया था सर से, तो जाके वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लीजिए। और देखिए, सर जो बताए हैं वो बहुत अच्छा बताए हैं। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी रैयतों के पास, सभी किसानों के पास जो घबराए हुए हैं कि हाँ अब ज़मीन सर्वे कैसे कराएं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जो भी डाउट होगा तो क्लियर हो ही गया होगा। उम्मीद करते हैं कि कोई भी अब डाउट नहीं होगा, और डाउट होगा कोई भी आपके मन में सवाल उठता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से, क्योंकि छोटा बड़ा वहाँ को अपडेट मिल जाता है। तब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।